बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश-खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी, आपके सामने एक बड़ा अहम लेक्चर जी इंटरमीडिएट के तलबा के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बल्कि ग्रेजुएशन के लिए भी फनी मुहासिन, इसका पहला लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। पहले मुख्तसर तारुफ समझ लीजिए। हम देख रहे हैं अहम सनाए मानवी व लफ्ज़ी। सनाए क्या होते हैं जी? सनाए जमा है सनत की। सनत कहते हैं किसी चीज की बनावट, कोई चीज बनाना। साने बनाने वाला, मसनू जो चीज बनाई जाए, जिस तरह हम कहते हैं मसनूआत, प्रोडक्ट। तो हर जबान की तरह अजीज तलबा उर्दू जबान में भी शायर, अदीब, मुसन्नफ कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने कलाम में जान पैदा कर सके, अपने कलाम में खूबसूरती पैदा कर सके, अपने कलाम को दिलावेज बना सके। तो वो तरीके कह लें, वो टेक्निक्स कह लें, वो मेथड कह लें, उनको सनत कहते हैं, जिसकी जमा है सनाए। तो सनाए क्या चीज हुई? वो तरीके, वो असूल जिनके जरिए अल्फाज में, तहरीर में जान और खूबसूरती पैदा की जाती है, उनको सनाए कहते हैं। ये दो तरह के हैं। सनाए मानवी यानी मानवी हुस्न, मानवी खूबियां तहरीर में पैदा की जाएं, उसे सनाए मानवी कहेंगे। और सनाए लफ्जी क्या होगा कि लफ्जी आसाइश की जाए, लफ्जी खूबसूरती पैदा की जाए तहरीर के अंदर। इस हवाले से सनाए मानवी का लेक्चर हो चुका है। आज हम सनाए लफ्जी को पढ़ेंगे, लेकिन दोनों को बुनियादी तौर पर फनी मुहासिन ही कहा जाता है। मुहासिन हुस्न की जमा, यानी वो तरीके जिससे तहरीर को खूबसूरत बनाया जाए, हसीन बनाया जाए। जब आप पेपर करते हैं, अशार की तशरीह करते हैं नज़म गज़ल के, तो जहां आप शेर के शुरू में मफहूम लिखते हैं, तशरीह लिखते हैं, अगर आप साथ फनी मुहासिन भी तहरीर कर दें, फनी मुहासिन क्या होंगे कि शायर ने इस शेर में किस तरह खूबसूरती पैदा की, कौन सी सनत इस्तेमाल की। अगर आप फनी मुहासिन लिख देते हैं तो इससे बहुत अच्छा तासुर पड़ता है, मुमतहिन बहुत अच्छे नंबर देता है। लिहाजा ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए है जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, जो 90% से ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं, वो ये लेक्चर को जरूर सुने। बाकी ये लेक्चर सुनकर अपना वक्त जाया मत करें, क्योंकि ये लेक्चर बाकियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो मैंने अभी आपसे अर्ज की, फनी मुहासिन में हम सनाए मानवी तो पढ़ चुके हैं। आज सनाए लफ्जी देखते हैं, वो तरीके देखते हैं जिससे शायर अल्फाज को खूबसूरत बनाता है, अल्फाज में जान डालता है। ये सनतें हैं, ये उनकी तारीफ है, और ये आपको समझाने के लिए हवाले के अशार है। अगर आपने पहला लेक्चर इसका मुलाहिजा नहीं किया फनी मुहासिन का, तो उसको भी सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। जी, सबसे पहले जी सनत तलमी, ये आप साल अव्वल में पढ़ चुके हैं। इसा मारूजी में तलमी क्या होता है? लंबी चौड़ी बात करने की बजाय चंद मुख्तसर अल्फाज में किसी बात की तरफ इशारा कर दे। मैं पूरी बात ना करूं, चंद अल्फाज बोलूं, लेकिन आप समझ जाएं कि उसके पीछे कोई मशहूर कुरानी आयत है, हदीस है, कोई किस्सा है, कोई कहानी है, कोई कौल है, लेकिन शर्त है कि मशहूर। तो मैंने बात भी नहीं की और आप समझ भी गए। मसलन मैंने बताना हो कि कोई शख्स बुरा है, बेवफा है, बदनीयत है, तो मैं लंबी चौड़ी बात करेंगे, कह दूं भाई उसे बच के रहो, वो बिरादरे यूसुफ है। अब सबको पता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या सलूक किया था, तो हम इसको कहेंगे तलमी। मैंने सिर्फ एक लफ्ज बोला, बिरादरे यूसुफ, और सारी बात आप खुद ब खुद समझ गए। तो तलमी क्या होगी? सनत तलमी क्या होगी? इसके जरिए शायर अपने कलाम को या नसर में भी अपनी तहरीर को खूबसूरत बनाता है। तो तारीफ क्या हुई? महज चंद अल्फाज के जरिए किसी मशहूर किस्सा, कौल, कहानी, कहावत वगैरह की तरफ इशारा करना। शर्त यह है इशारा एक ऐसी चीज की तरफ हो जो मशहूर हो। मसलन मैंने भी अर्ज किया आपसे कुरान पाक के वाले से,
कुरान पाक में तो बहुत से किस्से हम सब नहीं जानते, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत मशहूर है, सब जानते हैं। तो इशारा ऐसी चीज की तरफ हो जो मशहूर हो। मजीद समझने के लिए शेरी मिसालें देखें। हजरत इकबाल का शेर, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामा। क्या था जी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने हुक्म दिया था, या तो मुझे सजदा करो, मुझे खुदा माने नाउज़ बिल्लाह, या आग में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने इश्क इलाही से काम लिया और फौरन आग में कूद गए। अकल रोकती रही कि यूं ना करो, लेकिन अकल नहीं, इश्क का इम्तिहान था। तो देखिए, आतिश नमरूद एक तलमी बन गई। जब लफ्ज आतिश नमरूद बोला जाएगा, इसके पीछे पूरा एक किस्सा है कि इश्क इलाही हो जाता है तो फिर जान की परवाह नहीं की जाती, फिर मुसीबतों मुश्किलात मसाइब से नहीं घबराया जाता। तो अगर इस तरह का आपको शेर इम्तिहान में आता है तो आप क्या लिखेंगे? फनी मुहासिन क्या होंगे कि इस शेर में शायर ने सनद तलमी का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आप फनी मुहासिन को अपने अशार की तशरीह में बयान करेंगे। दूसरा शेर देखिए जी, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहां थोड़े हैं और भाई बहुत। जहां कहते हैं कुएं को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में फेंक दिया और वालिद मोहतरम को आके क्या कहा कि जी भेड़िया खा गया। तो चाहे यूसुफ, ये तलमी है, इसके पीछे एक मुकम्मल, इस तलमी के पीछे एक मुकम्मल किस्सा मौजूद है। आपको सिर्फ समझाने के लिए अगर मैं कुछ और तलमीहात की आपको मिसाल दूं कि तलमीहात क्या क्या हो सकती हैं। जी, मसलन तलमी है आबे हयात, आप सब जानते हैं, पानी जिसके बारे में मशहूर के वो पीने के बाद इंसान जिंदा रहता है। आतिश नमरूद हो गया, इब्ने मरियम है, जामे जम है, सागर जम है, कलीम मूसा वो है, यूसुफ, चाहे यूसुफ, बाजारे मिस्र, ये सारी की सारी क्या होंगी? ये सारी की सारी तलमीहात। तो आपने देखा, इसको हम कहेंगे सनत तलमी। ये हम पढ़ के आ रहे हैं सनाए लफ्जी, यानी वो सनत जो जिसके जरिए इल्फाज में दिलकशी पैदा की जाती है। आगे बढ़े जी, सनत तरसी। तरसी क्या होती है? शायर एक मिसरे में चंद अल्फाज इस्तेमाल करता है, दूसरे मिसरे में उतने ही अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन वो हम काफिया होते हैं। हम काफी अल्फाज आप जानते हैं किन अल्फाज को कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो लफ्ज अलग अलग हो, उनके मायने भी अलग अलग हो, लेकिन बोलने में आवाज, यानी ये साउंड बॉक्स से आवाज एक जैसी निकलती है। मसलन आन, बान, शान, तान, कान, ये सारे काफी हैं। हम वजन अल्फाज को, मुख्तलिफ मायने, लेकिन हम वजन अल्फाज। तो अगर एक मिसरे में कुछ अल्फाज आए, 2, 3, 4 जितने भी हो, दूसरे मिसरे में उतने ही, उसी तादाद में ही हम काफी अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, तो कहेंगे कि सनत तरसी का इस्तेमाल किया। हमारी मिसाल आपके सामने है, ये सुर्ख रोशनाई में, रेड में मैंने वजाहत की मिसालों की। हिम्मत ने मेरी तुझे उड़ाया, हिम्मत ने मेरी तुझे उड़ाया, गफलत ने तेरी मुझे छुड़ाया। तो देखिए, इसमें हिम्मत है तो हिम्मत का काफिया गफलत, इधर उड़ाया आया तो उसके साथ आ गया छुड़ाया। यह दो लफ्ज थे, हिम्मत और उड़ाया, उसके हम काफिया दो लफ्ज आ गए, गफलत और छुड़ाया। तो एक मिसरे में जितने अल्फाज हो उतनी ही तादाद में, लेकिन हम काफिया अल्फाज अगर दोबारा इस्तेमाल हो तो हम कहेंगे कि सनत तरसी का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं जिसके बाद सनत तजनीस। सनत तजनीस, आगे इसकी 3 किस्में हैं। सनत तजनीस है, ताम है, मारफ है, मुज़ारे है, लेकिन इतनी तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे समझ लीजिए, ऐसे अल्फाज जिनका इस्तेमाल, जिनकी साख्त और बनावट तो एक जैसी हो मगर मानी मुख्तलिफ, यानी एक ही लफ्ज होता है, बाजों का तो उसके कई मायने होते हैं। मतलब आपको सिंपल मिसाल दो, आसान मिसाल, पर्चा।
अगर आप स्कूल में कॉलेज में लफ्ज पर्चा बोलेंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आप अगर अभी लफ्ज किसी थाने में अदालत के कचहरी में बोले पर्चा तो उसका मतलब FIR होगा। तो लफ्ज एक ही है पर्चा, लेकिन एक पर्चे का मफहूम कुछ और है, दूसरे पर्चे का मफहूम कुछ और है। तो अब देखें ऐसे अल्फाज जिनकी साख बराबर तो एक जैसी हो मगर मानी मुख्तलिफ हो, लेकिन शर्त यह भी है कि वो तादाद में बराबर हो। यानी अगर दो आए हैं एक जगह तो दूसरी जगह भी दो ही आए, तीन एक जगह पे है तो दूसरी जगह भी तीन ही आए। लफ्ज एक होगा, बोलने में एक जैसा होगा, लेकिन मफहूम उसका मुख्तलिफ होगा, तो उसको सनते तजनीस कहेंगे। मिसाल देखें, सब सहेंगे हम, अपने बर्दाश्त कर लेंगे, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई हो। अभी देखिए, लड़ाई तो आंख लड़ाना तो और बात है, आंख मिलाना, और ये लड़ना क्या होगा, बाकायदा लड़ना झगड़ना। तो लफ्ज एक है लड़ाई, लेकिन यहाँ आंख लड़ाई और ये लड़ाई, एक ही लफ्ज को हमने दो दफा इस्तेमाल किया, लेकिन दो मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल किया। पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई। दूसरे शेर देखिए, ये भी ना पूछा किसी सयाद ने, सयाद वो जो गिरफ्तार परिंदे पकड़ने वाला, जाल डालने वाला, ये भी ना पूछा किसी सयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया। अब देखिए, रहा रिहा लिखने में एक ही तरह आएगा। कौन रहा मतलब कौन पिंजरे में कैद रहा, कौन कफ्स में रहा, कौन कैद में रहा, रहा। और दूसरा रिहा होना, रिहा क्या हो गया, आजाद हो गया, छूट गया। तो लिखने में तो एक ही तरह है रहा और रिहा, लेकिन ये मुख्तलिफ अल्फाज है। तो दोबारा समझे, जब शायर किसी लफ्ज को इस तरह इस्तेमाल करे कि लिखने में, बनावट में और साख्त में तो एक ही तरह हो, लेकिन मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल हो रहा हो, तो इस शेर के बारे में हम क्या कहेंगे, इसके फन्नी मुहासन क्या है, मुहासन हुस्न की जमा, यानी इसमें शायर ने कौन सी खूबसूरती पैदा की है। तो हम कहेंगे शायर ने सन्नते तजनीस से काम लिया है। यहाँ लड़ाई और लड़ाई दो मुख्तलिफ मायनों में थी, या रहा और रिहा दो मुख्तलिफ मायनों में है। तो ये क्या होगी जी, सन्नते तजनीस। आगे बढ़िए, सन्नते कल्ब। बड़ी सिंपल सी बात, बाज़-औक़ात एक लफ्ज में बहुत से हरूफ होते हैं, उन हरूफ को अगर उलट दिया जाए, यानी चार हरूफ है, पहले हर्फ को आखिरी बना दिया जाए और आखिरी हर्फ को पहले बना दिया जाए, हरूफ की जो एक तरतीब है उनको उलट दिया जाए और उससे कोई नया लफ्ज वजूद में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सन्नते कल्ब। जिस तरह सिंपल मिसाल आपके सामने लिखी, बारिश। अब बारिश, बे अलिफ रे शीन, इसको उल्टे, शीन पहले ले आए फिर रे फिर अलिफ फिर शीन, तो ये बन जाता है शराब। यानी बारिश के हरूफ की तरतीब को उल्टे तो वो बन जाएगा शराब। तो ऐसे अल्फाज जिनकी तरतीब उल्टी जाए तो नया लफ्ज वजूद में आ जाए, तो इसको हम कह देते हैं सन्नते कल्ब। वैसे ऐसा भी होता है, बहुत से लफ्ज मसलन सास है, दामाद है, इनको तरतीब उलट भी दे तो फिर भी लफ्ज वही, यानी सास को उल्टा भी करे तब भी सास ही रहती है। दामाद के हरूफ को उलट के देखें तो तब भी दामाद ही रहता है। मगर सन्नते कल्ब बहरहाल यही है कि अल्फाज की तरतीब को आप पलट दें तो नया लफ्ज बन जाए। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके हरूफ पलटने से कोई दूसरा बामानी लफ्ज बन जाए। शेरी वाले देखें, अभी झड़ लगा दे, बारिश की झड़ लगना मतलब मुसलसल बारिश होना। अभी झड़ लगा दे बारिश, कोई मस्त भर के नारा, जो जमीन पे फेंक मारे कदाही शराब उल्टा। अगर मैं शराब के प्याले को जमीन पर उल्टा फेंक दूं तो क्या होगा, शराब का लफ्ज उलट होकर तो गिरे बारिश और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी अगर मैं शराब के प्याले को उलट कर दूं। तो देखिए, शायद ने बहुत खूबसूरती से यह सन्नते कल्ब का इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल देखें, खूबसूरत सी नसीहत भी है इंसान के लिए। दुनिया में है खजाना लड़ाई का घर सदा। खजानों पे, मालो दौलत पे हमेशा जंगी होती रही। दुनिया में है खजाना लड़ाई का घर सदा, अजरूए गौर
गंज को उल्टो तो जंग है। गंज अजीज तुलबा कहते हैं खजाने को। गंज है ग्राम आया, आपने पढ़ा, गंज खजाने को कहते हैं। लेकिन गंज के अल्फाज को उलट दो तो जंग बन जाता है। तो तमाम दुनिया में जो जंग चल रही है वो किस वजह से है? वो गंज की वजह से है, वो खजाने की वजह से है कि मालो दौलत हमेशा ही लड़ाई और फसाद का सबब बने रहे। तो हम क्या कहेंगे, इन अशार के फनी मुहासन क्या है? इन अशार में शायर ने सनत कल्ब से काम लिया है। आगे चलिए, सनत तकरार लफ्ज ही बता रहे, तकरार रिपीट करना। जब एक ही लफ्ज को दोहराया जाए, यानी एक ही लफ्ज का एक से ज्यादा मरतबा, 2-3 मरतबा इस्तेमाल किया जाए तो उसको कहेंगे सनद तकरार। जब कलाम में अल्फाज को दोहराया जाए और उससे सूती आहंग पैदा हो, यानी एक तरन्नुम की कैफियत आ जाए, को एक ही लफ्ज को बार बार दोहराया जा रहा है। मुझे याद पड़ता है वो एक पुरानी बात है, एक सराइकी ड्रामा पीटीवी में चला करता था, तकरार देखे, यानी एक ही लफ्ज को बार बार दोहराया जा रहा है। किसी शख्स की बीवी अपने घर से भाग गई किसी के साथ, तो वो रो रहा है, दोस्त ने पूछा क्या बात हुई, तो उसने जवाब दिया। अब देखिए तकरार, भे की तकरार देखे, भे का लफ्ज बार बार आ रहा है। भिरावा टेडी भाग भरी भरजाई बहावल खानाल बहावल नगर भज गई। देखिए ये भे का मुसलसल तकरार आ रहा है। जब एक लफ्ज का तकरार हो रहा हो मुसलसल, तो उसे क्या कहेंगे? सनत तकरार कहेंगे। जब कलाम में अल्फाज को दोहराया जाए और उससे सूती आहंग पैदा हो। मिसाल देखें, पत्थर को गोहर कह कह कर, गोहर कीमती मोती है तो पत्थर, उसको मोती बना दिया, हालांकि मोती है नहीं, झूठ बोल दिया। पत्थर को गोहर कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, हमने माहौल बिगाड़ा है, रहजन को रहबर कह कह कर, रहजन चोर डाकू। तो अब देखिए कह कह की तकरार है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे? इस शेर के फनी मुहासन क्या है? यहाँ शायर ने सनद तकरार से काम किया है। आगे बढ़िए जी, सनद आतिला। सनद आतिला, इसको गैर मनकूता भी कहते हैं। मनकूता लफ्ज है नुकत से, यानी नुक्ता, जिस पर नुक्ता ना हो। ऐसी तहरीर, ऐसा शेर, ऐसा जुमला जिस पर नुक्ता ना हो, तो उसको हम कहते हैं गैर मनकूता, और इसको कहेंगे सनत आतिला। यानी जब कलाम में इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज बगैर नुक्ते के हो, नुकत ना हो, बेनुकत तहरीर। अगरचे ये मुश्किल काम है, लेकिन बहुत से शोरा ने तबा आजमाई की है बेनुकत कलाम लिखने पर। हम कहेंगे उन्होंने सनद आतिला से काम लिया। शेर देखिए, इस पे देखिए कहीं नुक्ता आपको नजर नहीं आएगा। और किसी का आसरा हो सर गिरो इस राह का, आसरा अल्लाह और आले रसूल अल्लाह का। तो देखिए पूरी तहरीर में कोई नुक्ता मौजूद नहीं है। एक और शेर देखिए, सवाए उसके दिलों का सुकून मिलेगा कहाँ? अल्लाह ताला की तरफ इशारा। सवाए उसके दिलों का सुकून मिलेगा कहाँ? सुकून के वास्ते दर दे रसूल, सवाए उसके दिलों का सुकून मिलेगा कहाँ? सुकून के वास्ते दर दर सवाल किससे करो। तो देखिए दोनों शेरों में कहीं भी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसके फनी मुहासन क्या है? यहाँ शायर ने सनद आतिला से काम लिया है। आगे बढ़े जी, एक और सनद, 8 सनतें हमने सनाई मानवी में 10 सनतें देखी थी, सनाई लफ्जी में 8 सनतें हैं। सनतें तो और भी बहुत सी है, लेकिन हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो निस्बतन ज्यादा है। सनते तनसीकुल सिफात, तनसीकुल सिफात, जब कलाम में मौसूफ की कई कई सिफात बयान की जाए, मौसूफ जिसकी सिफ्त की जाए, जब किसी की एक से ज्यादा मुतअद्दद सिफात बयान की जाए, तो हम क्या कहेंगे? इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई? सनत तनसीकुल सिफात। हजरत इकबाल का शेर देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। अरब के मुसलमान जिन्होंने बड़ी बड़ी फतूहात की,
उनके बारे में आप फरमाते हैं, गरज में क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहांगीरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। यानी ये तमाम सिफात मौजूद थी अरब में, यानी अरब के बदू जो जाहिल थे, जो अनपढ़ थे, गैर तहजीब याफ्ता थे, इस्लाम की बदौलत वो न सिर्फ तहजीब याफ्ता हो गए बल्कि तमाम दुनिया को तहजीब सिखाने लगे। ये सिफात आ गई एक कुरान और नबी पाक की बदौलत। तो देखिए अरब के शहरनशियों की बहुत सी सिफात इसके अंदर बयान कर दी गई। तो हम क्या कहेंगे, इसमें सनते तनसीकुल सिफात से काम लिया गया है। दूसरा शेर भी देखें, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो कारे आफरी कारे कुशा कारसाज। अल्लाह का जो बंदा नेक होता है तो फिर मोमिन के हाथ पे अल्लाह का हाथ हो जाता है और ये सारी खुदाई सिर्फ उस मोमिन में भी आ जाती है। तो मोमिन की बहुत सी सिफात बयान हुई। तो इसके फनी मुहासिन क्या है, इसमें कहेंगे सनत तनसीकुल सिफात से शायर ने शेर में खूबसूरती पैदा की। आप इस तरह देखेंगे, नाम जरा मुश्किल है लेकिन इम्तिहान में आपको आ सकती है, यानी इस तरह का शेर आ सकता है कि आप हवाला दें, सनत जू का फियातीन, जू का फियातीन, दोबारा सुने, सनत जू का फियातीन। ये कब होती है, जब शेर में एक से जायद काफिये, काफिये की जमा कवाफी, आप जानते हैं शेर में एक ही काफिया होता है जो शेर को बैलेंस करता है, वजन में लाता है, लेकिन बाजू का शायद ज्यादा काफिये भी इस्तेमाल करता है। मगर ज़हन में रखें, अगर दो काफिये हैं तो फिर पहले मिसरे में दो काफिये होंगे तो फिर दूसरे में भी दो ही होंगे आमतौर पर, क्योंकि एक काफिया होता है। लेकिन अगर कलाम में एक से ज्यादा काफिये या कवाफी लाई जाए तो हम कहेंगे वहां सनत जू का फियातीन का इस्तेमाल हुआ। मिसाल आपके सामने है, हजरत इकबाल का शेर, तेरे काबे को जबीनों से, जबीन माथा सजदा कर, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। ये शिकवा, जवाबी शिकवा कर अल्लाह ताला से। तो देखें, जबीनों और सीनों ये काफिया है, फिर बसाया और लगाया ये भी काफिया है। तो दो दो काफिया आ गए, जबीनों सीनों बसाया और लगाया। तो इस शेर में दो दो काफियों से काम लिया गया। इसका दूसरा शेर देखें, थमा जब जिंदगी का जोश पर खाशे अजल जागी, थमा जब जिंदगी का जोश पर खाशे अजल जागी, अमल को देख कर मदहोश पादाशे अमल जागी। यानी जब जोश ठंडा हुआ, थोड़ी अकल आई, अच्छे बुरे का पता चला, तो अजल मौत का वक्त भी आ गया, मोहलत ना मिली। लेकिन बार यहां देखें, परखाश पादाश और अजल और अमल, यहाँ दो दो काफियों का इस्तेमाल हुआ। तो जब शायर कलाम में एक से ज्यादा काफी इस्तेमाल करे तो हम कहेंगे कि उसने सनद जू का फायातीन से काम लिया। अजीज तुलबा, ये हमने फनी मुहासन देखे, कौन से, सनाए लफ्ज़ी, यानी ये शायर जो बहुत बड़ा जादूगर होता है और शायरी से बड़ा जादू कोई नहीं, शायरी हमेशा रहने वाली। अहमदुद्दीन कासमी का शेर, शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। यानी वो फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश से शेर की पैदाइश ज़्यादा अहम है कि शेर हमेशा जिंदा रहता है, उसको मौत नहीं आती। अच्छी शायरी के लिए, अच्छे कलाम के लिए शायर जो तरीके इस्तेमाल करता है उसको सनत कहते हैं शेर बनाने में। कल हमने सनत मानवी देखी कि मानवी हुस्न किस तरह शेर में लाया जा सकता है, हमने 10 सनतें देखी पहले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में सनत लफ्ज़ी देखी कि लफ्ज़ों का खूबसूरत बर्ताव किस तरह से होता है कि तहरीर में आराइश आ जाए, तहरीर में सजावट आ जाए और एक बनावट आ जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सनतें क्या होती हैं, इनको अच्छी तरह से नशीन कर लें। जब आप अशार की तशरीह करें तो मुनासिब है कि साथ फनी मुहासन का भी हवाला दे दें और बताएं कि शायर ने इसमें किस सनत से काम लिया है। आखिर में एक बात वो जो समझ लें, अगर आपको सनत सही तरह से आती है तो लिखें,
अगर आपको सही तरह से नहीं आती तो फिर हरगिज ना लिखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि गलत लिखने से आपके बल के नंबर कट जाएं। तो मैंने पहले लेक्चर में अर्ज की थी कि सनतें दो धारी तलवार हैं, इस पर अबूर हासिल करें तो लिखें वरना ना लिखें। लिहाजा ये लेक्चर मैंने अर्ज की थी सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए था जो सख्त मेहनत करते हैं, जो उर्दू में 90% से ज़्यादा नंबरों के मुतमन्नी है। हमने अपने तौर पे कोशिश की है, उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश, हमारी काविश पसंद आएगी। मेहनत कीजिए, मेहनत से पेपर दीजिए, आपका पेपर सर पर आ गया बहुत जल्द। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके अच्छे नंबर आए, आप अपने ख्वाब पूरे करें, वालिदैन की ख्वाहिशात पूरी करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।